प्यारे साथ संगत, आज बहुत ही सुंदर समय है, भाग्य से मौका मिला है। हम एक साथ मिल करके गुरु चर्चा कर रहे हैं। संतों महापुरुषों से हमारे जीवन में हम कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, कैसे हर रोज अपने जीवन को उस प्रभु धारा से जोड़ सकते हैं। इस रहस्य को, इस भेद को निजी तौर पर जानने के लिए बैठे हैं। महापुरुषों का, संतों का उपदेश, उनका अनुभव, उनके जीवन की तमाम रहस्य और गूढ़ बातें ये नई नहीं है संसार में। अगर मैं आपसे कहूं कि घर बैठे आप जान लो कि धर्म का रहस्य क्या है, आध्यात्म का सही सही रास्ता दिखाने का कारण क्या है, प्रभु भक्ति क्या है, तो आप घर बैठे ये चीजें जान सकते हो। जानना, किसी चीज को मन बुद्धि के आधार पे समझ लेना, ये तो जुगों जुगों से संसार कर रहा है। पर जब हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने जीवन में किसी भी ऐसे अभ्यस्त पुरुष के पास बैठे, तो वो हमें निजी तौर पर कैसे अपने जीवन के इस रहस्य को जान सकते हैं, इस बात को समझाना चाहता है। तो आप जब यहाँ आए हैं, आप सबसे निजी तौर पर आप कैसे गुरु से जुड़ेंगे, यही सत्संग है। अगर आप अपने आप से आज के दिन उस गुरु धारा से जुड़ने के लिए एक छोटा सा भी कदम नहीं उठा पाए, तो ये तमाम साधन, बाहरी बहुत बड़े बड़े साधन, ये उस दिन हमारे लिए शून्य हो जाते हैं, हमारे लिए खाली हो जाते हैं, जिस दिन हम अपने जीवन को निजी तौर पर नहीं जोड़ पाते। इसलिए मैं बार बार सिर्फ एक ही बात का अनुरोध करता हूं कि महापुरुषों के जीवन को हमने बहुत समय से अपने जीवन के साथ जोड़कर देखा है, पर सवाल ये है कि कितना गुरु की दया मेहर हम अपने जीवन में रोज प्राप्त कर रहे हैं, कितना रोज उस गुरुधारा से जुड़ते हैं, कितना वो हमारे मन बुद्धि को सरल बनाती है, हमें रोज अपने दैनिक दिनचर्या में विश्वास, भरोसे के साथ चिंताओं से मुक्त करने का साधन देती है। क्योंकि अगर आपके जीवन में गुरु की शिक्षाएं अपने आप निजी जीवन में आप नहीं महसूस कर रहे, तो उसका सीधा सा उदाहरण ये है कि आपकी मन गति नहीं रुकेगी, चिंताएं लगी रहेंगी, परेशानियों का बोझ हम हर वक्त महसूस करते रहेंगे। और जब मैं बहुत से भाई बहनों को मिलता हूं, मैं देखता हूं एक तरफ वो कहते हैं हमें स्वामी जी पर बड़ा भरोसा है, महाराज जी पर बड़ा विश्वास है, वहीं दूसरी तरफ वो चिंताओं में, परेशानियों में, बहुत सारी चीजों के, ऐसी तमाम चीजों के बोझ के तले हर पल अपना जीवन जीते हैं, जिससे वो गुरु की दया और मन गति, इन दोनों की अवस्था को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप गुरु धारा से जुड़े हैं तो मन अपना
जितना भी खेल खेल रहा है वो शांत हो जाएगा। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी अवस्था है। कबीर साहब ने कहा है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। कितनी बार हम कहते हैं कि हम स्वामी जी की बात मान तो लेते पर मन नहीं मानता। आज भजन पर बैठते मन नहीं कर रहा है, सिमरन कर लेते मन नहीं मान रहा है। महाराज जी कहा करते थे, मन किसी का नहीं मानता, मन किसी का अपने आप नहीं लगता। मन को इस संसार में काल का एजेंट बताया है। हर एक बुरी चीज में अगर आप देखो, ये मन अपनी तरफ भागेगा, और हर एक अच्छी चीज में लगाने के लिए इस मन को बड़ा जोर देना पड़ेगा। आपसे कहो आधा घंटा ध्यान पर बैठो, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आपसे कहो 2 घंटा टीवी देखो, मन आराम से बैठेगा। आपसे कहो गुरु चर्चा करो, मन बार बार पीछे खींचेगा। आपसे कहो बैठ करके एक दूसरे की बुराई करो, मन 1 के 4 घंटे लगा देगा। जब भी आप किसी शुभ काम में, नेकी में, अच्छाई में बढ़ना चाहोगे, ये मन रोकेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु का मिलना मन की लड़ाई है। वो इस मन की लड़ाई में आप कैसे जीतेंगे, ये सिखाने के लिए आता है। मन लोभी भी है, लालची भी है, चंचल भी है, चोर भी है, और मन के कहे अगर आप चलने लगे, अगर आप मन के पीछे भागने लगे, तो महाराज जी कहा करते थे, जैसे घोड़े होते हैं, उनको अगर बेलगाम छोड़ दिया जाए तो आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो किस दिशा में, किस तरफ भागेंगे। ये मन उनसे 1000 गुना ज्यादा अपनी दिशाओं में हर तरफ बड़ी तेजी से दौड़ लगाता है, अगर आप इस मन को अंकुश में नहीं लाते। गुरु के पास और उसकी संगत में बैठने का मतलब यही है। आज में हमने मन पर काबू पाने का कुछ जतन किया या नहीं किया, और अगर आज नहीं किया तो कल भी नहीं होगा। मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आपने आज मन के काबू करने का जतन नहीं किया तो कल तो बिल्कुल नहीं होगा। और आज मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जो वर्षों वर्षों सीना ठोक कर कहते थे कि स्वामी जी हमें ये कह दें तो हम वो कर देंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो मन गति के आगे ऐसे बिखरे हुए हैं, उनको एहसास तक नहीं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। मन की इस गति को अगर हम समझ भी जाएं, अगर हमें थोड़ा एहसास भी हो जाए कि आखिर गुरु हमें किस दिशा में ले जाने के लिए आता है, तो जाकर के हमारे जीवन में क्षण क्षण गुरु भक्ति की शुरुआत होती है। तो आप बहुत ही सही साधन में, नाम से, मन की कमाई के साधन से, मन को गुरु की सेवा में लगाने के साधन से जुड़ने के लिए संत के पास, गुरु के पास आए हो। और इस मन को आप कैसे काबू करोगे, इस मन को कैसे लगाओगे, इस बात को आपको जीवन में धारण करना है। मैंने अपने जीवन में एक बात समझी है कि आप जब भी ये कहते हो कि मेरी इच्छा या मेरे अनुरूप, मेरे बताए तरीकों से काम हो, तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, वो तमाम बनी बनाई बात बिगड़ जानी है। मैंने लाख कोशिश करी कि बहुत अव्यवस्था है, बहुत परेशानियां हैं, चीज़ें संभालने में नहीं आ रही, चारों तरफ लोग सिर्फ स्वार्थ के पीछे हैं। मैं जब यहाँ से चला गया तो मैंने मन बनाया कि मेरे को वापस जाने से कुछ नहीं होगा। जब इतने वर्षों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और स्वामी जी की कुछ ऐसी मौज थी
कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि मुझे वापस आना पड़ा। अब मैं जहां भी सोचता हूं कि मैं ये करूंगा तो वो कुछ और ही कराते हैं। अभी दत्ता बहन जी कह रही थी कि आप बार बार हरिद्वार आया करें, प्रार्थना करें। मैं तो दत्ता बहन जी से बार बार कहता हूं, मैं आपकी हर एक बात मान लेना चाहता हूं। आप मुझे कहें एक दिन, मैं तो यहीं हरिद्वार में ही रहने को तैयार हूं। आगे की बात सुन ले, मैं तैयार हूं, पर क्या स्वामी जी तैयार है? क्या महाराज जी तैयार हैं कि मुझे यहीं रहना है? इस बात को समझना है कि हम अपनी मर्जी से, अपने सोच विचार से प्रयास करके भी नहीं चल सकते। जब हम उसके भाड़े में रहते हैं, जब वो अपनी तरफ ले जाता है, तब जाकर के ही हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। तो मैं लाख कोशिश करता हूं कि आप सबको कहूं, अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया कि मैं ये काम करूंगा, क्योंकि अगर मैं कह भी दूं कि ये काम होगा, अभी पिछले दिनों बहुत से भाई बहनों ने कहा कि सत्संग दे दीजिए। मैंने सत्संग देने की कोशिश करी, पर काम कुछ ऐसे, जो स्वामी जी की मौज रही होगी उसमें एक दो सत्संग नहीं हो पाए। कुछ भाई गुस्सा भी हो गए, नाराज भी हो गए। मैंने कहना ही शुरू कर दिया सत्संग देने से पहले कि भाई आखिरी क्षण पे भी बदल सकता है, क्योंकि अगर गुरु की मौज कुछ और है तो हम लाख कोशिश करके भी अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सिर्फ एक ही बात समझनी है कि जब हम किसी महापुरुष के पास आ जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश करता है, हमें शिष्य बनना है, सिख बनना है। और सिख बनने की पहली कोशिश ये होनी चाहिए, उसकी मौज में रहने का अभ्यास बने हमारा। एक तो ये होता है कि हम कहें कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए, और मुझे पूरा यकीन है बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो इसी भाव से जीवन जीते हैं। हर रोज की लिस्ट बनाकर रखते हैं, आज ये 10 काम तो करने ही है, फिर महीने की भी लिस्ट बनाकर रखते हैं, फिर जीवन भर की लिस्ट बनाकर रखते हैं। और उसमें भी कई बार चीजें जब अपने हिसाब से नहीं होती तो दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। पर सच्चाई ये है, पहले ही क्षण से जब गुरु की मौज मिलती है तो वो कहता है भाड़े में मौज में रहना शुरू करना। हमें उसकी मौज के मुताबिक अपने जीवन में भाव से, प्रेम से जीवन को स्वीकारना है, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं एक बड़ा भारी रहस्य छुपा हुआ है। जब हम संत से कहते हैं आप अपनी मौज में रखो, तो वो हमारे वो काम भी बना देता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं हमें हमारी मर्जी, मन मुताबिक ये काम हो जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जब कमी लगती है तो हमारे मन को बड़ी ठेस पहुंचती है। इसीलिए जब संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, कहते हैं भाड़े में रहना सबसे बड़ा, सबसे कठिन काम है। गुरु की मौज मानना कि वो अपनी मौज में रखे, सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि आपको रोज मन को मारना पड़ेगा। ये मन तो कहेगा कि आज स्वाद चख लो, मन तो कहेगा कि आज दौलत इकट्ठी कर लो, मन तो कहेगा कि आज बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिल जाएं। पर गुरु कहता है ये तमाम चीजें तुम्हें मिली भी तो तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी, ये मिल भी गई तो भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। दुनिया की तुम्हें सारी इच्छाएं भी प्राप्त हो गई तो भी तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। तो जब जब हमें गुरु की शरण प्राप्त होती है, वो ये हमें भेद रहस्य समझाने के लिए आते हैं। उस प्रभु की मौज को स्वीकार करना, शिष्य बनना है। महाराज जी से एक बार पूछा गया, महाराज जी ने एक बहुत बड़ा विश्व धर्म सम्मेलन किया, बड़े बड़े महापुरुष आए, ज्ञानी विद्वान, बहुत बड़े आचार्य, सारे धर्मों के बड़े बड़े धर्म गुरु पहुंचे। और जब उन्होंने
वहां पर अपनी अपनी बात कही तो महाराज जी की बहुत बड़ाई करी। जब बड़ाई करी तो महाराज जी ने जब अपनी बात बोलनी शुरू करी तो महाराज जी ने यहां से शुरुआत करी। कहा, काला मेंढा कापड़ा, काला मेंढा वेश, गुनाहों भरा मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। लोग मुझे दरवेश कह रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा बादशाह है, कितना बड़ा फकीर है, कितना बड़ा संत है, और कह रहे हैं महाराज जी कि ये जानते नहीं हैं कि मेरे अंदर कितनी बुराई छुपी हुई है। एक संत के वचन है ये। हम साधारण मनुष्य हो करके एक बड़े सांसारिक जत्थों में फंसे होने के बाद भी शिष्यता को समझ नहीं पाते हैं, शिक्षता को हम अपने जीवन में नहीं धारण कर पाते हैं। और एक संत महापुरुष हैं, सारी दुनिया की दात मिली हुई है, सब शक्तियों के मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे काले कपड़े हैं, हमारा काला वेश है, लोग भूल में हैं, हमें बड़ाई कर रहे हैं। संत आते हैं अपने जीवन से इस बात को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आते हैं कि आप अगर कुछ पाना चाहते हो, अगर अपने जीवन के भेद रहस्य को समझना चाहते हो, जीवन की जिस सुख की आप कल्पना भी कर रहे हो, वो तमाम चीजें मांगने से नहीं मिलेंगी। अगर आप मांग रहे हो तो कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। अगर आपने 10 पैसे मांगे तो आप सोचोगे अगर ये चीज और मिल जाती तो और अच्छा हो जाता। जब भी हम अपनी कोशिश करते हैं, मन बुद्धि के आधार पर मांगने की कोशिश करते हैं, कभी पूरी नहीं पड़ती। इसीलिए जब जब महापुरुष आए, उन्होंने कहा भक्ति का उसूल ये है कि आपको अपना हर दिन संवारना है। आपके लिए आपका आज ही दिन, आज का गुजरता हुआ दिन ही आपके लिए कीमती है। जो गुजर गया वो भी निकल गया हाथ से आपके, जो आएगा उसका वैसे भी भरोसा नहीं है। जो आज है उसमें हम कितना शिष्यता अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और इसका सीधा सा उदाहरण ये है, अभी आधा दिन बचा है, बहुत सी चीजें आपके साथ ऐसी होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। आप सोचेंगे घर 6 बजे तक पहुंच जाए, 1 घंटा देर हो जाएगा। जब देर पहुंचेंगे तो सोचेंगे हमारे तो काम खराब हो गए, 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते थे। फिर चिंताएं शुरू होंगी, फिर रात तक ऐसी हालत हो जाएगी, हम सोचेंगे कि अच्छा भला टाइम बच जाता, काम बहुत से अच्छे हो जाते। और जो कहा करते थे इसी आधे दिन में आपको देखना है आप भाड़े में कैसे रह सकते हो, मौज में कैसे रह सकते हो, कैसे मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हो। अगर देर हो जाए तो उसकी मौज, अगर जल्दी पहुंचे तो उसकी मौज, कुछ मिला तो उसकी मौज, कुछ नहीं मिला तो उसकी मौज। और जो कहा करते थे इसका सबसे अच्छा परिणाम यह है, आपकी चिंताएं जीवन से धीरे धीरे जाने लगेंगी। कहा चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को चाह। अगर आपको सबसे अमीर धनवान बनना है, अगर आपको सबसे सुखी सबसे समृद्ध बनना है, अगर आपको जीवन में सारे सुखों का ज्ञाता बनना है, तो आपको अपनी चाह मिटानी पड़ेगी। और अगर आप मांगते रहे तो जो कहा करते थे मांगने वाला मांगता ही होता है, फिर चाहे उसको सब कुछ मिल जाए, लोग उसे बादशाह, उसको सेठ की पदवी नहीं देते। तो हम क्या मांग सकते हैं? मौज मांग सकते हैं। हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम गुरु से उसका भाड़ा, उसकी अपनी मौज को जीवन में प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकते हैं। अभी 2 बच्चियां बड़ा सुंदर सा शब्द पढ़ रही थी, बड़ी दृढ़ता से, 3-4 वर्ष की उम्र रही होगी। हमारी आवाज कांप जाती है इतनी उम्र में जब हम शब्द बोलने जाते हैं, कुछ मांगने चलते हैं, वैसे ही मन में सोचने लगते हैं कुछ छूट ना जाए। वो कह रही थी इतनी शक्ति मुझे देना दाता। अगर हमारे मन में इस बात का भाव हो कि हम क्या मांग रहे हैं,
और अगर हम बड़ी दृढ़ता से, बड़े प्रेम भाव से गुरु के चरणों में सिर्फ ये अरदास करें कि वो अपने हिसाब से, अपने जो उसकी मौज हो, जो उसका भाड़ा हो, उसमें हमें रखे, तो जो कहा करते थे आपके दुनिया के सारे काम तो ऐसे ही बन जाएंगे, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी महाराज कई बार एक किस्सा सुनाया करते थे। एक बार एक बहन गई, कहने लगी स्वामी जी मैंने नाम ले लिया, मुझे मालूम है आप मुझे अंतर में उस प्रभु की दया से, अंतर प्रभु धारा से जोड़ दोगे, मुझे पूरा विश्वास है, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मैं हनुमान जी की भक्ति कर सकती हूँ? तो स्वामी जी ने पूछा ऐसा क्यों बोला तुमने? कहने लगी अंदर की तो सारी चीज आपसे मिलेंगी, बाहर की चीजों के लिए भी तो किसी को रखना चाहिए, बाहर दुनिया के काम कैसे बनेंगे? तो स्वामी जी बड़ा प्रेम भाव से हंस के खुशी होकर कहने लगे, अरे भाई जो अंतर तुम्हें परमात्मा दे सकता है वो क्या परमात्मा की बनाई हुई दुनिया की चीजें नहीं दे सकता? विचार करके देखो, जो तुम्हें भगवान के साथ जोड़ सकता है वो क्या भगवान की बनाई चीजों को देने में जरा सी कसर करेगा? हमारे मन में भाव रहता है और हम बार बार मन बुद्धि के आधार पर गुरु से जुड़ते हैं। तो जो कहा करते थे वो घड़ी, वो क्षण बड़ा भाग्यशाली होता है जब हम सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करके उसके भाणे की, उसकी मौज की अरदास करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उसकी मौज में रहना आ जाए, हमें उसके दिए हुए जीवन को उसकी मौज के मुताबिक स्वीकार करना आ जाए। तो जो कहा करते थे मन की लड़ाई है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको बहुत लंबा जीवन मिला तो हमारी ये लड़ाई बहुत सरल, बहुत आसान हो गई। हुजूर कहा करते थे कि जब तक इस शरीर में सांस है तब तक इस मन से साधु महापुरुष डर के रहते हैं कि सारा जीवन खूब भक्ति करी, आखिरी क्षण एक पल के लिए मन कहीं व्यथित हो गया, जरा सा भरम गया, जरा सा गुरु से अलग हो गया, तो यह सारे जीवन का काम एक क्षण में मन खराब कर सकता है। इसीलिए आपके और हमारे जीवन में हम गुरु से जुड़े, यही हमारी बहुत बड़ी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं इसको सिर्फ आपकी दिनचर्या में ढाल देता हूँ। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि 1 महीने के बाद क्या होगा, आपको इससे भी कोई मतलब नहीं कि 1 महीना पहले क्या हुआ था। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए आज आप क्या कर सकते हैं, आज आप किस तरीके से उस प्रभु से, अपने गुरु से जुड़ सकते हैं, कैसे उसके भाणे में रहने की अरदास कर सकते हैं, कैसे उसकी याद, उसके प्रेम में लग सकते हैं। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। मैं आपको ये नहीं बताने के लिए आया कि आप खूब ध्यान साधना करें, 10 घंटे करें, 20 घंटे करें। महाराज जी कहा करते थे साधन बहुत सारे हैं, काम कई बार जरा सी चीज से हो जाता है। और जब हम एक छोटी सी चीज को पकड़ लें अपने जीवन में कि हमने इस मन की चिंताओं को, इस मन में आ रही फिक्र को, रोज जो जो हमें परेशानियां आती हैं कि हमारे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, बच्चों की शादियां होंगी कि नहीं होंगी, हमारे घर में बीमारियां दूर होंगी कि नहीं होंगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये जो चिंताएं हैं इसको आप चिंतन में बदल दीजिए, इसको आप गुरु की मौज पर छोड़ दीजिए, इसको आप उसकी याद के भरोसे डाल लीजिए। और आप जीवन में जिस दिन ये काम शुरू करेंगे, मैं नहीं कहता आप आज ही शुरू करो, पर जिस दिन करोगे उसी दिन से आपको काम बनेगा। और जिस दिन तक टालोगे उस दिन तक मन बार बार आपको बार बार नचाएगा संसार में। तो आपके लिए सहज रास्ता ये है कि आप वो दिन चुनो जिस दिन आप ये करना शुरू करो और एक संकल्प धारण करो। महाराज जी कहा करते थे जब तक आप संकल्प नहीं लोगे कुछ होगा नहीं। आप अगर ये मन में चुन लो कि मैंने नाम ले लिया तो काम बन गया, कह रहे अभी काम नहीं बना, अभी संकल्प लेना बाकी है।
संकल्प ये कि ये जो नाम है, जो गुरु ने हमें सिखाया है, या जो वो चाहते हैं हम इस मन को उसकी मौज, उसकी दया महर में अर्पण करने वाले बने, ये संकल्प हम कब लेंगे करना। अगर हमने ये संकल्प ले लिया तो संकल्प को हमें निभाना है। और जो कहा करते थे संतों महापुरुषों ने बड़े दृढ़ संकल्प लिए हैं। आपने बाबा जी का किस्सा सुना होगा। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जब नाम लिया तो मन में संकल्प लिया, जब तक मैं अंदर जुड़ूंगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ध्यान पर बैठा करते थे। ध्यान पर बैठते बैठते नींद आती थी तो उन्होंने अपने बाल एक खूंटी से बांधने शुरू कर दिए। कहने लगे ये मन मानेगा कैसे नहीं, जब मैंने संकल्प ले लिया कि मैं ध्यान पर बैठूंगा तो बैठूंगा। अब जैसे ही ध्यान पर बैठते, अगर आलस आता, अगर नींद आती, बाल खींचते तो फौरन जाग जाते थे कि जो है मन में संकल्प लिया और ये मन नींद की तरफ, आलस की तरफ ले जा रहा है। ऐसे दृढ़ संकल्प से संतों ने नाम कमाया है। ऐसे दृढ़ संकल्प से संतों ने इस जीवन को सिकता की तरफ, शिष्य बनने की तरफ लेकर गए हैं। तो आप और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। स्वामी जी के चरणों का प्रताप मिला है, महाराज जी की छत्र छाया मिली है। अगर हम ये संकल्प ले लें कि हम हर रोज गुरु के भाणे में रहना शुरू करेंगे और इस संकल्प को रोज जांच कर देखें आज हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको बहुत जल्दी जो मौज, शहंशाह जी महाराज कहते हैं कि आपकी जिस दिन चिंताएं थोड़ी हल्की होनी शुरू हुई उसी दिन से आपको अपने सदगुरु की दया महर चलते फिरते दिखाई देने लग जाएगी। तो आपको तो सिर्फ एक संकल्प लेना है कि मैंने रोज इस मन को गुरु के चरणों में अर्पण करना है। और संकल्प के लिए एक छोटा सा काम बनाइए। अगर आपको मालूम है आप 3 टाइम खाते हो दिन में, तो यह 3 टाइम संकल्प बना लो। जैसे लोग आंख बंद करके कुछ भी करते हैं, आप कहो मैं सिमरन करूंगा और उस वक्त इस बात का ध्यान करूंगा, मुझे भाड़े में रहना है। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है गुरु की मौज, उसकी दया महर के अनुरूप हो रहा है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। और जब ये संकल्प ले लो उसके बाद ही खाना खाओ। हुजूर कहा करते थे, हो सकता है एक दिन भजन भूल जाओ, हो सकता है गुरु को याद करना भूल जाओ, भोजन करना नहीं भूलोगे कभी। इसीलिए जब आप अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प लेते हैं तो आप गुरु की याद, उसके प्रेम भाव से, उसकी सच्ची दया से जुड़ने लग जाते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपको स्वामी जी का बहुत सुंदर सानिध्य मिला है, पर हमें गुरु को अपने हृदय में स्थान देना है, उसको अपने दिल में बसाना है। ऐसा बसाना है कि दुनिया की चिंताओं का स्थान न रहे, हमें किसी चीज की फिक्र ना रहे। हम चाहे दुनिया की किसी भी विषम परिस्थिति में हो, हमें लगे हम तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, पर दृढ़ विश्वास ऐसा हो कि हमें गुरु का साथ मिला हुआ है, हमारा कुछ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास हो, ऐसा भाव हो, ऐसा जुड़ाव बने, तो हमारे जीवन के सारे काम सहजता से बन जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई आज, बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं बताई। महाराज जी के जन्म दिवस का यह बहुत सुंदर पावन महीना है। महाराज जी के बारे में बात कही जाती थी कि जब वो किसी से भजन की बात करते थे तो बहुत संजीदा हो जाया करते थे। महाराज जी ने भजन सिमरन को कभी हंसी मजाक में नहीं डाला। महाराज जी कहा करते थे, प्रभु का नाम, अंतर जुड़ाव की स्थिति, ये बहुत प्रेम भाव का सौदा है। और जब आप इस रास्ते पर आ ही गए हो, जब इस विश्वास के साथ आ ही गए हो, तो खूब मन से आगे की तरफ बढ़ते जाओ। आप ये पाओगे कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, बाहर दुनिया के काम भी, अंतर परमार्थ के काम भी, हर काम में गुरु की दया महर आपको दिखाई देगी। तो महाराज जी के जन्म दिवस का पावन महीना है। हमें अपने गुरु से सिर्फ यही एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि वो हमें अपनी मौज में रखने की शक्ति दे। हम चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो, उसकी मौज में, उसकी दया में हमारा भरोसा बना है। तो आप जैसे जैसे काम शुरू करेंगे, आप अपने आप गुरु की दया महर से जुड़ने लग जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो बड़ी सहजता से होने लग जाएंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात है, आप बड़े प्रेम भाव से इसको जरूर जीवन में लाओ, चाहे थोड़ा ही हो सके, जरूर जरूर इस बात का संकल्प करो। मुझे एक भाई मिले, वो कहने लगे मेरा आज संकल्प छूट गया और मैं बहुत दुखी हूँ, और 2 दिन हो गए मैं इसी दुख में हूँ कि मैंने उस दिन संकल्प ही छोड़ दिया। मैंने सिर्फ उससे एक बात कही, मैंने कहा 2 दिन तुमने खराब किए दुख मना करके, अगर उसी पल इस बात को छोड़ देते कि जो हो गया, अब आगे से फिर से मजबूती से संकल्प में लगूंगा, तो तुम्हारा काम कब का बन गया होता। तो इस बात की दुख मत मनाओ कि तुमसे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये मन में भाव रखो कि हमने हर रोज संकल्प की तरफ जुड़ना है, हर रोज आगे बढ़ते जाना है। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आपने फिर से कोशिश करनी है और फिर से अपने मन को इस भाव से जोड़ना है कि जो कुछ हमारे जीवन का है वो गुरु की दया मेहर से अलग नहीं है। हर एक चीज उसकी नजर में है और हर एक काम सहज होगा। तो इसी भाव को बनाए रखना है। स्वामी जी की, महाराज जी की दया मेहर हो। आप सभी भाई बहन निजी तौर पर, हर एक भाई बहन जिस जिस भाव से यहाँ आया है, उसी भाई बहन को उसी भाव से अंदर गुरु की दया से जुड़ने का लाभ मिले, ऐसी मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। तो इतनी बात थी जो आज आपकी सेवा में रखनी थी। आज इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। पर आप सभी लोग बहुत प्रेम भाव से गुरु की दया से जुड़े हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरु की दया मेहर से जुड़े, जीवन में गुरु की याद भरोसा आपका बना रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त